ना रहे, लेकिन आपकी सासू माँ ने केवल पपीता ही क्यों चुना? वो तो और कुछ भी भिजवा सकती थी, सेब, संतरा, अंगूर, और ये पपीता जो है, जो उसको मतलब वो है क्यों पूछे कि कनवा जो है आपके लिए पपीता भेजी है? देखिए देहाती भैया, हम आपका बहुत इज्जत करते हैं और बहुत सम्मान भी करते हैं। तो आज हमारी सासू माँ ने हमें उस लायक समझा कि हमारे लिए कुछ भेजा। उनका स्वागत करती हूँ मैं, और तहे दिल से स्वागत है, स्वागत रहेगा। और आने वाले समय में चाहूँगी कि मैं अपने ससुराल को खूब अच्छे से रखूँ। जैसे एक बहू अपने ससुराल में रहती है, वैसे मैं भी रहूँ। और दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय जौनपुर ज़िले में है और वह उस जगह पर है जहाँ पर जो है आजमगढ़ के जाने माने पत्रकार ब्रजेश सिंह की ससुराल है। हम उनकी ससुराल में आए हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रजेश सिंह जो है बहुत ही खुशियों से जो है दोपहरी मना रहे हैं, और इस समय दोपहरी का मौसम है और ऐसे हम लोग आए तो ये दोनों लोग एक खाट पे मिले और एक खाट पे मिल करके ये लोग मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। आइए हम देखते हैं कि आखिर में जो है ब्रजेश सिंह को ससुराल इतनी प्यारी क्यों हो गई है, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है ये ससुराल में दे रहे हैं। अगर हम पुरानी बातों को देखें तो ससुराल सबको पहले से प्यारी होती आई हैं। कहते हैं कि ससुराल प्यार भई जब ते रिपरूप कुटुम्ब है जब ते, और सुतमानत मात पिता तबलो अबलानन दीख नहीं जबलो। तो ससुराल पहले से भी प्यारी होती आई है और आज भी प्यारी हो रही। आज ब्रजेश सिंह को भी ससुराल में अपना बहुत ही मजबूती से पैर जमाए हुए बैठे हुए हैं और फिर पुनः यहाँ पर आए हुए हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि फिर कब आए हैं ससुराल में। भैया बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत बा आपके चैनल के माध्यम से। जितने भी दर्शक बंधु देख रहे हैं सबको नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय सीताराम। बता दें आपको कि ससुराल तो हम बहुत कम आते हैं, लेकिन रीज़न ये है कि जो रंजना जी हैं पेट से हैं, प्रेग्नेंट हैं, एक बच्चा की माँ बनने वाली हैं और हम पिता बनने वाले हैं। उस बच्चे की देख रेख के लिए हम लगातार एक दिन 2 दिन का गैप देके आते जाते रह रहे हैं। हाँ, मतलब अपने जो कुल का दीपक है उसको संभालने के लिए जो है बराबर यहाँ पर जो है ससुराल में आप आ रहे हैं। हाँ, एक आध दिन गैप करके आ रहे हैं। अच्छा, और ये जो पपीता देख रहे हैं आप, ये हमारी माता जी यानी रंजना की सासू माँ ने बहुत प्रेम से दिया है कि रंजना जी को दे दीजिएगा। ये आपकी माता जी ने पपीता भेजा है? हाँ, पपीता, कच्चा पपीता, बहू के लिए। हाँ, सब्जी बना के खाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। बहुत ही मुस्कुराहट के साथ जो है ब्रजेश भाई बता रहे हैं कि इनकी माता जी ने देखिए जो है पपीता, पपीता जाना माना फल है, इसको हर कोई जानता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये पपीता जो है एक कच्चा है, कच्चा पपीता है। तो बहरहाल जो है इनकी सासू माँ ने जो है अपनी बहू के लिए भेजा है। आइए हम थोड़ा रंजना से जानने का प्रयास करते हैं। रंजना जी कैसी हैं? सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से सभी का धन्यवाद करूंगी, और जितने हमारे हिंदू भाई हैं सभी को राम राम, मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, जो जन बौद्ध समाज से देख रहे हैं सबको जय भीम। और जब इतनी प्यार से हमारी सासू माँ ने पपीता भेजा है तो हम अवश्य सब्जी बना के खाएंगे। और आज पहली बार हमारे ससुराल से कुछ आया है तो ये पपीता जैसा चीज़ आया है। अच्छा जी। तो और जो है बात बताइए रंजना जी, बीच में जो है रंजना जी जब शादी आपकी होती है तो यहाँ तक कि ससुराल में आप जा नहीं पाती हैं, आपकी सासू माँ आपसे सीधे मुंह बात नहीं करती हैं और आज आपके लिए पपीता भेजी हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि जब एक बेटी अपने मायके से ससुराल में जाती है तो ये ससुराल की जिम्मेदारियां संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जो संभाल ले जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आज हमारी सासू माँ ने हमें उस लायक समझा कि हमारे लिए कुछ भेजा। उनका स्वागत करती हूँ मैं, और तहे दिल से स्वागत है, स्वागत रहेगा। और आने वाले समय में चाहूँगी कि मैं अपने ससुराल को खूब अच्छे से रखूँ। जैसे एक बहू अपने ससुराल में रहती है वैसे मैं भी रहूँ। और तो रंजना जी जो है पहली बार आपकी सासू माँ ने आपके लिए पपीता भेजा है, आपको इसमें कुछ छल कपट धोखा तो नहीं दिखता है? क्योंकि एक बैग परिवर्तन हो जाना बहुत बड़ी बात है। नहीं, हमें तो नहीं ऐसा कोई छल परिवर्तन लग रहा है। जी बिल्कुल, हमें कोई छल परिवर्तन नहीं लग रहा है। अरे अरे उनका आपको इतना भी पता नहीं आज तक जो है अगर कोई कच्चा पपीता की सब्जी अगर कोई गर्भवती महिला खा ले तो उसका गर्भ गिर जाता है? आपको ऐसा नहीं लग रहा? आपको बेबी प्यारा नहीं है क्या? ये तो चीज़ मुझे नहीं पता है कि मतलब कच्चे पपीता का सब्जी खाने से गर्भपात हो जाता है। हाँ, गर्भपात हो जाता है। आप किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, पपीता बहुत गर्म होता है। एक गर्भवती महिला पपीता, कच्चे पपीता का सब्जी नहीं खा सकती है। तो ये चीज़ देहाती भैया हमको पता नहीं था।
और वैसे फ़िलहाल अगर ऐसी बात है तो हम अपने डॉक्टर से, अपने परिवार वालों से सलाह लेके तभी खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। ऐसा मत सोचिए कि हम झगड़ा लगा रहे हैं कि आपके सास बहू में झगड़ा। ठीक, आप लोगों का रिश्ता जो है बना रहे, प्यार मोहब्बत बना रहे, लेकिन आपकी सासू माँ ने केवल पपीता ही क्यों चुना? वो तो और कुछ भी भिजवा सकती थी, सेब, संतरा, अंगूर। और ये पपीता जो है, जो उसको मतलब वो है क्यों पूछे कि कनवा जो है आपके लिए पपीता भेजी हैं? देखिए देहाती भैया, हम आपका बहुत इज्जत करते हैं और बहुत सम्मान भी करते हैं। और अगर आप जो कह रहे हैं ये चीज़ें, अगर ये चीज़ गलत निकली तो फिर हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा जहाँ से इलाज चल रहा है वहाँ डॉक्टर से सलाह लेंगे और घर पे अपनी माता से जी से सलाह लेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं रहेगा तो फिर आप समझिएगा, आपका काम समझे, क्योंकि आज हमारी सासू माँ ने पहली बार इतना प्यार से कोई चीज़ दिया है तो हम उसे अस्वीकार कैसे कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बहरहाल आप लोगों का प्रेम बना रहे जो है। तो ये आपने मांगा था कि मैं जा रहा हूँ ससुराल, माताजी को दे दी या खुद से आपकी? नहीं, ये पपीता घर पे है ना, हम्म, तो बड़ा अच्छा सब्जी लगेले। अच्छा ये हमारे माता जी कनी तनी रंजना बहनी की भी दे दी है। अच्छा अच्छा। आपको तो नहीं कुछ लग रहा है, क्योंकि देखिए आप लोग बन बन भटके, कहीं मौसी के घर, कहीं जंगल में, बहुत तकलीफें आप लोगों ने झेली। उस समय आपके माता पिता बात ही नहीं करते थे आपसे? समय बलवान होले। वो समय का समय कुछ और गर्म रहे, ये समय ठंडा हो गया। आज जैया लड़का आ जाई तैया एकदम ठंडा हो जाई। अच्छा अच्छा, हाँ, बिल्कुल लड़कवा का इंतजार है। बिल्कुल, बच्चे का इंतजार है। हाँ, बच्चे का इंतजार है, हम्म बस लड़कवा आ जाए। जैसे रंजना जी जो है, अगर आपके बच्चे के खिलाफ कोई कुछ भी करता है तो उसके लिए आपके मन में क्या कुछ फील होता है? आपको बच्चा कितना प्यारा लग रहा है इस दुनिया में? मतलब मुझे मेरा बच्चा खुद से भी ज़्यादा प्यारा है। मैं ना रहूँगी चलेगा, पर मेरा बच्चा रहना चाहिए। मैंने इस बच्चे के लिए मैंने क्या क्या मन्नतें नहीं मानी हैं, मैंने क्या क्या नहीं किया है। मुझे ये सब बताते हुए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही। मैंने कितने कितने ताने सुने हैं, कितने लोगों ने कितने प्रकार के ताने वगैरह सुनाए, हमारा दिल जान रहा है। हम क्या क्या चीज़ सहे हैं, क्या क्या चीज़ सुने हैं, लोग मुझे किस नज़रिए से देखे हैं, ये सारी चीज़ें मुझ पे बीती हैं, मैं जानती हूँ। कभी कभी मैं सोचती थी कि मैं इस दुनिया में ना ही आई होती तो ही ठीक है। बहुत मतलब मैंने समाज के बहुत ताने सुने हैं कि मैं किन्नर हूँ, मैं छक्का हूँ, मैं कभी माँ नहीं बन सकती, मैं किसी का परिवार नहीं बसा सकती। मैंने जिन जिन तानों को सुना है, मैंने वो चीज़ें मतलब उनके मुंह पे चाटा मारने के लिए ये सब कर रही हूँ। मैंने शादी किया लोगों के मुंह पे चाटा मारने के लिए। मैंने यूपी से लेके बिहार तक, बिहार से लेके दिल्ली तक सब जगह ट्रीटमेंट कराया, तब जाके आज मैं माँ बनने वाली हूँ। और मैं माँ बनने वाली हूँ, माँ बनने के बाद फिर लोगों के मुंह पे चाटा मारा जाएगा। जो लोगों ने मुझे ऐसा बोला है, ऐसा कहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। क्या मेरे अंदर दिल नहीं है, या मेरे अंदर जान नहीं बसती है, या फिर मैं इंसान नहीं हूँ, या फिर मैं गूंगी बहरी हूँ कि मैं सुनती नहीं समझती नहीं हूँ? सब सुनती हूँ, सब समझती हूँ। दुनिया वालों ने मुझे कितनी बातें सुनाई हैं, ये मैं जान रही हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानेगा। जब एक ट्रांसजेंडर दुनिया में आता है, अपने उन पुराने दिनों को ख्याल करके रंजना जी की आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि इन्होंने समाज के बहुत तरीके के उल्टे सीधे ताने सुने हैं। लेकिन उन तानों को सुनने के बाद जो है, जो आज इनका दिन लौट करके आया है, जैसा ये बता रही हैं कि आज ईश्वर की कृपा से, लोगों के आशीर्वाद से जो है ये माँ बनने वाली हैं। रंजना जी, जिससे आपके जीवन में कोई बताइए एक ऐसा दिन रहा हो कि जिस दिन आप सबसे ज़्यादा दुखी हुई हो, किसी ने कुछ कहा हो? हमारे जीवन में तो इतना दुख आया है कि हम बयां नहीं कर सकते हैं। देखिए, अपना ज़्यादा दुख बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। फिर भी मैं अपना दुख बताती हूँ कि मुझे अपने जीवन में सबसे ज़्यादा दुख कब हुआ था। हमें अपने जीवन में सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ था जब मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था और मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं था। मैं काम के लिए इधर उधर भटक रही थी और मुझे कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था, और बहुत तकलीफ़ हो रही थी उस समय। और उससे ज़्यादा तकलीफ़ तब हुई थी जिस दिन मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और मैं मिस्त्री लोग के साथ लेबराना करने गई थी। उस समय का प्राइस था, दिन भर दिहाड़ी करो 250 रुपये मिलता था। मैंने दिन भर मेहनत किया मज़दूरों के साथ में और शाम को मेरा पैसा नहीं मिला। मुझे इतना तकलीफ़ हुई कि बताइए, हम दिन भर मेहनत किए और मेहनत का भी पैसा मुझे नहीं मिला। आके हम लोग घर पे आलू उबाल के आलू खा के सो गए।
बहुत तकलीफ़ होता है अपने आप पुराने लोगों को दिन जैसे याद देखने में लगता है कि हाँ अगला व्यक्ति इतना बड़ा क्रिएटर है, क्या संघर्षों को नहीं झेला है। आज रंजना अगर इस मंजिल पे पहुंची हैं तो इन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया। आप समझ सकते हैं कि ईटा गाढ़ा तक इन्होंने जो है काम किया है। और जो है कभी कभी ऐसा हो जाता है जीवन में, कहते हैं कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है, लोग अपने मन को समझाते हैं। लेकिन आज जो कुछ भी है, रंजना का दिन जो है वापस लौटा है, क्योंकि जो इनको उम्मीद नहीं थी कि हमसे कभी कोई शादी करेगा, लेकिन धन्य है आजमगढ़ के पत्रकार ब्रजेश सिंह जो है इनको दुल्हन के रूप में अपनाए। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, आप अपने पति से कितना संतुष्ट रहती हैं? देखिए, अब हम कितना संतुष्ट बताएं कि पति से कितना संतुष्ट रहते हैं। आए दिन ये भी कोई न कोई हरकत ऐसा कर जाते हैं कि जिससे मन दुखी हो जाता है। और अभी प्रेजेंट टाइम में तो बहुत ही संतुष्ट हैं। और क्योंकि बच्चे की देख रेख के लिए बराबर जो है घर से आ रहे हैं ससुराल में। और जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। पहले तो शुरू में उल्टी पल्टी होता था, पेट गड़बड़ हो जाता था, तो दवा ववा लेते थे, कभी आराम हो जाता था, कभी नहीं आराम होता था। तो डॉक्टर ने बोला कि आप एक बार चेक करिए कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अच्छा तो वहाँ पे चेकअप कराए तो वहाँ पे मतलब प्रेगनेंसी किट में सही आया। ठीक। अच्छा फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि अब आप ज़्यादा दवा का सेवन ना कीजिए, अन्यथा आपका गर्भपात हो जाएगा। जी। तो हम बोले फिर क्या होगा? बोले कि ये मतलब जब बच्चा पेट में आता है, जब बच्चे में जान पड़ता है तो इस तरह का हरकत होता है। जी। इसे सिचुएशन के हिसाब से आप बर्दाश्त कीजिए, ज़्यादा पानी पीजिए और हल्का भोजन लीजिए। डॉक्टर ने ये सब चीज़ें बताया। और उसी में जब मैंने खुशखबरी की बात सोशल मीडिया पे डाला तो हमारे पति ब्रजेश सिंह जी जो कैमरे में मौजूद हैं, ये बोलने लगे कि बेबी मेरा नहीं है। अच्छा बताइए, शादी करके आप लेके गए हो, जंगल झाड़ी में लेके आप रह रहे थे, आपकी वजह से जो हुआ मेरे साथ सो हुआ। अब बेबी किसका है ये तो मैं भी कोई प्रूफ नहीं दे सकती हूँ, तो अब इसे अपनाना ही पड़ेगा। जी जी। अच्छा, सबसे पहले यही बोले कि बच्चा मेरा नहीं है। हाँ, सबसे पहले ये बोले कि बच्चा मेरा नहीं है। जी। क्यों ब्रजेश सिंह जी, क्यों आपको संदेह होने लगा काफी? जैसे 2 महीने हम लोगों का झगड़ा हो गया था, अच्छा। बातचीत नहीं हो रही थी और ये बैंड पार्टी में नाच उच रही थी। अच्छा। तो भैया जी जानते हैं, बस सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। क्या बात है, सही। जी जी। तो इसीलिए हमें कुछ संदेह होने लगा। फिर हमें लगा कि नहीं, इस खुशी के माहौल में सारी समझौता कर लेना चाहिए। हाँ, इसी में मेरी भलाई है। बच्चा किसी का भी होगा लेकिन पापा तो आपको ही करेगा। हाँ, नहुआ तो हमार हाथी घूमा गाँव 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 जेकर जेकर हाथी हाथी वही का नाम। वही का नाम। तो लाइसेंस ठोक देले ही नाम चलत है। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब आपने स्वीकार कर लिया बच्चा स्वीकार किसी का कर। हो लेकिन पापा अरे तो मुझे ही ठीक कहेगा। है, नहुआ हमरा ना हुई। क्यों रंजना जी, अभी भी तो वही बात कह रहे हैं। चलिए, वो तो हमारी किस्मत की बात है। हमारी किस्मत हमें कब तक अच्छा रखेगी, कब तक ख़राब रखेगी, हम तो सब भगवान पे छोड़ दिए हैं। अच्छा। जो होगा सो अच्छा ही होगा, गलत कभी नहीं होगा। चलिए ठीक है, जो कुछ भी है, लेकिन जो मामला आया पपीता का, तो कहते हैं हमें माँ से प्यारी लगे हमारी सासू जी। तो कभी एक फिल्म बनी थी, उसमें एक गाना आया था, सासू माँ भी जो है एक माँ जैसी ही होती है, माँ से भी प्यारी लगती है। लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्या इस हाल में रंजना का पपीता खाना उचित है? आप लोग को भी जानकारी होगी, हो सकता है कि रंजना के साथ जो है धोखा हो रहा हो, कि इनको पपीता खिला करके इनकी सासू माँ सोच रही हो कि इनको पपीता खिला करके, क्योंकि जिस रंजना को अपने घर में घुसने नहीं दिया, उनको तब भी तो खुशी होना चाहिए था कि हमारी बहू है, हमारे घर में आती। कहाँ कहाँ इन्होंने ठोकरें नहीं खाई, जंगल में, झाड़ी में, मौसी के घर रही, तब सासू माँ तो इनसे बात नहीं करती थी। आज किस मोह माया में वो पपीता दे रही हैं? आपको कुछ संदेह हो रहा कि नहीं? हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम कुछ झगड़ा लगा रहे हैं? अभी हमें कोई संदेह नहीं हो रहा है। जब तक कि इस पपीते के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं कोई मतलब संदेह नहीं अगर करूँगी। डॉक्टर ने कह दिया पपीता गर्म है, नुकसान है, या आपकी मम्मी ने कह दिया, वो बुजुर्ग हैं, उनको अनुभव होगा इसका नुकसान करता, तो फिर क्या करेंगे? फिर भी आप पपीते को खाएंगे? नहीं, नहीं खाऊंगी, फेंक दूंगी। अच्छा। फेंक दूंगी नहीं तो इन्हीं से वापस भिजवा दूंगी, उनका पपीता उन्हीं को मुबारक कर दूंगी, और क्या सासू करूँगी। माँ को। हाँ, फिर अगर कोई बेहतरीन चीज़ भी भेजेंगे तो आप नहीं खाएंगे? नहीं खाऊंगी फिर। यदि ऐसा है तो भाई उन्होंने बच्चे पैदा किया है तो उनको पता होनी चाहिए ये चीज़ें कि मतलब पपीता खाने से गर्भपात हो सकता है। जी। पर ये चीज़ें तो मुझे पता नहीं, ये तो चीज़ मैं पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा अच्छा। जी। हो सकता है कि भाई रंजना को ना मालूम हो, और हमको भी जहाँ तक आशा है, हम 100% नहीं कह सकते, लेकिन हमको उम्मीद है कि पपीता बहुत गर्म होता है,
क्योंकि इसको बुखार में, टाइफाइड में भी खाया जाता है। अगर गर्म पपीता को अगर कोई जो है शुरुआती दौर में गर्भावस्था में कोई बहन बेटी है अगर उसको खा ले तो उसका गर्भपात हो जाता है। लेकिन बहरहाल हो सकता है कि ईश्वर की मर्जी हो या जो कुछ भी, हम यहाँ पर आए हमने इस बात को रखा है। और हमें नहीं कह रहे हैं कि सासू और इनकी सासू माँ में और रंजना जी में कोई टकरार हो, इस बात को लेकर के अच्छी बात है। अगर पपीता सेहतमंद है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोग जितने भी दर्शक बंधु देख रहे हैं वीडियो को, आप लोग कमेंट बताइएगा क्या गर्भावस्था में पपीता खाना उचित है या अनुचित। हम आपका इंतजार करेंगे और आपके कमेंट को देख करके रंजना जी भी सीख लेंगे। आप क्या करना चाहेंगे जो भी दर्शक देख रहे हैं? सभी दर्शकों से हम ये कहना चाहेंगे कि इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो आप लोग अवश्य एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, क्योंकि मेरे पेट में पल रहे बेबी की ज़िंदगी की बात है और हमारे सासू माँ ने हमारे साथ अच्छा किया है या बुरा किया है, ये चीज़ समझने की बातें हैं। तो आप लोग प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा। जी जी। बाकी जो कुछ भी इनका नया अपडेट होगा हम देते रहेंगे। बाकी दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।